आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल यूनिट 3 हमारा क्लास 10 का, ठीक है। यूनिट 3 क्लास 10, ठीक है। क्लास 10 का यूनिट 3 हम लोग साइंस केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल इन दो चीजों के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल। मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, ठीक है। तो हमें इन चीजों के रट्टा मारने से ज्यादा इन चीजों को समझना जरूरी है कि आखिर इन सेंटेंसेस में लिखा क्या क्या है, ठीक है, इस लाइन में लिखा क्या गया है। तो देखिए मेटल जो है इसको दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से और एक उसके केमिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। हमारा इससे पता चलता है कि मेटल्स की दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स कैन बी डिफाइंड बाय टू टर्म्स, ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी से और एक केमिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। दो टाइप से हम लोग मेटल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल्स इन टर्म ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे डिफाइन करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। तो एन एलिमेंट विच इज लस्ट्रस, हार्ड, malleable, ductile, a good conductor of heat and electricity, has high melting and boiling point, and produces a sound on striking a hard surface, ठीक है। तो ये लाइन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इसमें लिखा क्या गया है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। एलिमेंट यानी कि तत्व, एक ऐसा तत्व जो कि लस्ट्रस यानी कि चमकीला, हार्ड यानी कि कठोर यानी कि टाइट, ठीक है। मेलिएबल कहने का मतलब कि इसको हम लोग पीट कर यानी कि बीट करके उसको हम लोग थिन सरफेस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। एक मेटल है, एक स्क्वायर टाइप में मेटल दिया गया है, उसको हम लोग पीट के एक पतला थिन सरफेस वाला एक थिन प्लेट बना सकते हैं, ठीक है। तो मेलिएबल। डक्टाइल कहने का मतलब कि हम उसे स्ट्रेच करके एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक पतला लंबा थिन लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करके। उसके बाद एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो मेटल्स होते हैं उसमें से हमारा इलेक्ट्रिक और हीट दोनों फ्लो करता है, ठीक है, ठीक है, वही हमारा कंडक्टर कहलाता है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारा इलेक्ट्रिसिटी और हीट का एक अच्छा कंडक्टर है मेटल, ठीक है। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ही हाई होता है, ठीक है, हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग होने का मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्ट होने वाला पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे हमारा वो मेटल मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि हमारा मेटल जो है बॉयल होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रोड्यूसेस ए साउंड, और साथ ही साथ जो मेटल्स होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी हम उस पे एक हार्ड सरफेस को कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। जब भी किसी मेटल्स पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे दूसरे एक हार्ड सरफेस को, तो मेटल्स में से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरस कहते हैं, ठीक है, सोनोरस। तो मेटल्स क्या है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में समझ गए कि मेटल्स हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसे डिफाइन करते हैं कि एन एलिमेंट एक ऐसा तत्व, एन एलिमेंट विच इज लस्ट्रस यानी कि चमकीला, हार्ड यानी कि कठोर, मेलिएबल यानी कि उसे पीट कर हम पतला एक थिन सरफेस बना सकते हैं, डक्टाइल, ठीक है, डक्टिलिटी मतलब कि इसको हम लोग स्ट्रेच करके एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारा ऊष्मा और करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा हमारा कंडक्टर यानी कि सुचालक है, ठीक है, यानी कि उसमें से करंट और हीट मेटल्स में से इजीली फ्लो करते हैं, ठीक है, एक अच्छा हमारा है जिसमें एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। और मेटल्स जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उस पे एक हार्ड दूसरा कोई चीज स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है।
तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनरस कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी, जो मेटल की साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी है, उसे सोनरस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से हम कैसे डिफाइन करते हैं ये समझते हैं। अब देखते हैं मेटल्स कैन बी डिफाइंड बाय केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा जो इन टर्म ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स को केमिकल प्रॉपर्टी के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। एन एलिमेंट which loses electron very easily in chemical reactions from its valence shell to form positively charged ion। ऐसा एलिमेंट जो इजिली अपने वैलेंस सेल यानी कि हमारा जो आखिरी सेल होता है, मान लीजिए हमारा ये एटम का न्यूट्रॉन है जिसमें कि न्यूक्लियस हमारा है, ठीक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस है मान लीजिए। उसके बाद हमारा ये सेल हो गया, ठीक है, तो हम लोग पकड़ते हैं सोडियम Na। ये हमारा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद हमारा होता है 281, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोडियम का। ठीक है, तो 2 8, पहले सेल में हमारा 2 रहता है, दूसरे सेल में 8 रहता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हमारा लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचता है वही हमारा वैलेंस सेल कहलाता है, यानी कि ये हमारा वैलेंस सेल। ठीक है, तो जब वो एटम अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देता है, ठीक है, वो अपने वैलेंस सेल से इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करता है जिसे कि हम केटायन कहते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करता है जिसे कि हम केटायन कहते हैं। वही एलिमेंट हमारा मेटल कहलाता है। ठीक है, वैसे एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं अपने वैलेंस सेल से। ठीक है, हाँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो एलिमेंट अपना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है अपने वैलेंस सेल से और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यानी कि केटायन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको सोडियम दिया। सोडियम क्या है? एक मेटल है और ये हमेशा अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, इसको वो हमेशा लॉस करता है, डोनेट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? हमारा खाने का नमक है। ठीक है, जो हम लोग अपने खाने में नमक यूज करते हैं होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हमारा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये यहाँ पे क्या हुआ है? अपना सोडियम जो है इसके वैलेंस सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के ये 7, ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लास्ट सेल में हमारा 7 इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा एक किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वो थोड़ा टफ है, लेकिन सोडियम इजिली अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका हो जाएगा 2 8। ये 1 जो था ये चला गया, यहाँ से माइनस हो गया, तो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में हमारा 8 आ गया, 2 8। तो ये सोडियम स्टेबल हो गया। इसके बाद हमारा क्लोरीन में भी पहले 2 8 7 था, प्लस 1 किए तो 2 8 8 हो गया, जिसकी वजह से हमारा क्लोरीन भी स्टेबल हो गया और तब हमारा सोडियम क्लोराइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि हम अपने खाने में यूज करते हैं। तो वे सारे एलिमेंट्स जो कि अपने वैलेंस सेल से इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और वो क्या फॉर्म करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यानी कि केटायन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा मेटल्स कहलाते हैं। ये कैसे हुआ? ये हुआ हमारा केमिकल प्रॉपर्टी से मेटल को डिफाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल को हम लोग 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, समझ गए? एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम मेटल्स को डिफाइन कर लिए, उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। नॉन मेटल्स को भी हम लोग 2 टाइप से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी 2 टाइप से ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स को भी हम लोग 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से, एक केमिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से। ठीक है, तो नॉन मेटल को सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल सीधा क्या होता है? मेटल्स का अपोजिट। जो प्रॉपर्टीज मेटल शो करती हैं
उसके अपोजिट वो एलिमेंट जो मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वही हमारा नॉन मेटल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑल एलिमेंट्स दैट डज नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वो सारे एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते वो सारे नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा कि मेटल क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और साथ ही साथ क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे। उसके बाद इसका डेंसिटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो वो सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज थे, और उनके ऑपोजिट वे सारे एलिमेंट्स, ठीक है, वो टोटल एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करते, मेटल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, वो सारे नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक आपको स्टार में बता दो कि हमारा मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या हो गए, उसकी प्रॉपर्टी जो शो नहीं करते, वो एलिमेंट्स जो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, यानी कि नॉन मेटल्स हमारा लस्ट्रस नहीं होता, यानी कि चमकदार नहीं होता, मेलिएबिलिटी यानी कि इसको हम लोग नॉन मेटल्स को पीट कर हम लोग थिन सरफेस नहीं बना सकते, डक्टाइल यानी कि हम लोग उसको स्ट्रेच करके लंबा वायर थिन वायर नहीं बना सकते। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखिएगा, 1 मार्क में क्वेश्चन है, ये नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, नॉन मेटल्स तो हमारा नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नॉन मेटल्स का एग्जांपल देख सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल है, एटसेट्रा etc। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन टर्म ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग समझ गए कि वे ऑल एलिमेंट्स दैट डज नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स मेटल की प्रॉपर्टीज पे शो नहीं करते, एग्जिबिट नहीं करते, ठीक है, वे सारे नॉन मेटल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल्स जो है वो गैस में भी पाए जाते हैं और सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। इट इज आइदर गैस और सॉलिड। ठीक है, इट इज आइदर गैस और सॉलिड। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो नॉन मेटल्स है आइदर गैस और सॉलिड तो होते हैं, लेकिन एक ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ये हमारा नॉन मेटल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक बनता है कि डायमंड, हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने ज्यादा कठोर नहीं होते, ठीक है, उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है, उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन हमारा नॉन मेटल्स में ही एक कार्बन का फॉर्म है डायमंड, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो वे सारे एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करते वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। एक ओनली सिंगल एटम है जो कि ब्रोमीन, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये एक सिंगल एलिमेंट है जो कि हमें लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और वो नॉन मेटल है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग नॉन मेटल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार हम नॉन मेटल्स को वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, पर कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, उसी को तो मेटल देगा ना। तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल कहलाता है। ठीक है, नॉन मेटल। तो वे सारे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नेगेटिव चार्ज आयन फॉर्म करने के लिए, यानी कि एनायन फॉर्म करने के लिए, वो सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला भी होगा ही कि नहीं। तो मेटल्स जो होते हैं वो देने वाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके देते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन उनसे लेते हैं। ठीक है, एन एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन फॉर्म करते हैं, वो सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग एनायन भी कहते हैं। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को केटायन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो
कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला भी है, देने वाला मेटल है तो लेने वाला नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने नॉन मेटल को डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं रहने देता हूँ, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो। आगे हमें बहुत सारे पार्ट में धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक करके हम लोग आगे वीडियो बनाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।